नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। अब कुछ कह दूंगा तो जज साहब नाराज हो जाएंगे। अजय शुक्ला के खिलाफ केस चल रहा है, मेरे खिलाफ भी केस कर देंगे। हम लोग गरीब आदमी, आम आदमी जज साहब का गुस्सा कहां बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन अब सच्चा का एकदम लाइन लग गया है। सच्चा हिंदू यानी जो मुसलमानों से नफरत करे, जो मुसलमानों से नफरत नहीं करे, उसको धर्म के ठेकेदार कह देंगे, वो सच्चा हिंदू है ही नहीं। सच्चा पत्रकार जो सरकार की दलाली करे, जो दिन रात सरकार की तारीफ करता रहे, सरकार के हर डिसीजन के पीछे एकदम तालियां बजाता खड़ा हो, वही सच्चा पत्रकार है आजकल। अगर आप सरकार से सवाल पूछ देंगे तो आप एंटी नेशनल हो जाएंगे, राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे, अर्बन नक्सल हो जाएंगे, आप सच्चे पत्रकार नहीं रह पाएंगे। और अब परम आदरणीय जज साहब ने सच्चा भारतीय होने की भी बात कर दी है कि नरेंद्र मोदी जो कहें वही वही कहो। उसके खिलाफ कुछ सोशल मीडिया पे लिखोगे तो तुम सच्चे भारतीय नहीं रह जाओगे। राहुल गांधी ने चाइना द्वारा भारत की जमीन कब्जा किए जाने को लेकर कुछ बात की और उसको लेकर उनके खिलाफ केस हुआ। हालांकि एक बहुत मजेदार बात बता दूं कि केस राहुल गांधी के पक्ष में है। अभी तक नोटिस जारी हुई है यूपी गवर्नमेंट को भी और शिकायतकर्ता को भी। केस के ऊपर स्टे दे दिया गया है, लेकिन जज साहब ने अपनी टिप्पणी में जो कहा कि कोई सच्चा भारतीय इस तरह की बात नहीं करेगा और आपको जो कहना है संसद के अंदर कहिए, आप पब्लिक में क्यों कहते हैं, आप ट्विटर पर क्यों लिखते हैं, आप सोशल मीडिया पर क्यों लिखते हैं। यह बात लगातार वायरल हो रही है और सवाल यही है कि अब सोशल मीडिया पर राहुल गांधी क्या लिखेंगे, ये क्या नरेंद्र मोदी से पूछकर तय करेंगे। छोड़िए, राहुल गांधी बड़े आदमी हैं, वो संसद में बोल सकते हैं, लेकिन हम आप जैसे लोग जिनके पास संसद नहीं है बोलने के लिए, जिनके पास कोई और जगह नहीं है बोलने के लिए, वो अगर सोशल मीडिया पर सवाल ना पूछें तो कहां पूछें। कुल मिलाजुलाकर यही है, खामोश रहें, वरना वो सच्चे नहीं नकली भारतीय हो जाएंगे। जिस आदमी के परिवार ने इतनी सारी कुर्बानी दी हो, मोतीलाल नेहरू जेल गए, जवाहरलाल नेहरू जेल गए, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, राजीव गांधी की हत्या हो गई, और उस खानदान के राहुल गांधी को अब सच्चा भारतीय होने के लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि सच्चे भारतीय हैं कि नहीं हैं। 2020 में गलवान में झड़प हुई थी, 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। उसके बाद चाइना के भारत में घुसते चले आने पर तमाम बातें हुई। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे जो हैं, जिनकी किताब अब तक छपने नहीं दी जा रही, जिन्होंने अपनी किताब में तमाम खुलासे किए हैं, उन्होंने कहा था कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके इस तरफ चीन के जो सैनिक हैं या चीन की जो सेना है वो आधारभूत ढांचे बना रही है, स्ट्रक्चर्स वहां पर बना रही है। यह बात 9 अक्टूबर 2021 के दैनिक जागरण में छपी है, जब सेना प्रमुख, तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा था। बीजेपी के एमपी हैं तापिर गाओ साहब जो हैं वो सेना के अधिकारी भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं अरुणाचल से। उन्होंने कहा था, चाइना हैज ऑक्युपाइड 50-60 किलोमीटर्स ऑफ इंडियन टेरिटरी। यह खबर 19 नवंबर 2019 को इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी। 50-60 किलोमीटर की एरिया चाइना कब्जा कर चुका है। अरुणाचल प्रदेश का, भारतीय टेरिटरी का, जो भारत का क्षेत्र है, उसमें 50-60 किलोमीटर चाइना कब्जा कर चुका है। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात राहुल गांधी नहीं कह रहे, यह भाजपा के सांसद तापिर गाओ ने कहा था। ट्रिब्यून में 6 अप्रैल 2024 की खबर है। यह खबर बताती है कि चाइना ने अरुणाचल के इलाके में, हिंदुस्तानी इलाके में 175 और गांव बसा लिए हैं। पूरे के पूरे गांव बसा लिए हैं, एक नहीं, दो नहीं, 175 गांव बसा लिए हैं। यह ट्रिब्यून कहता है 6 अप्रैल 2024 को। स्क्रॉल का 18 जनवरी 2024 का एक न्यूज़ पीस है जिसमें लिखता है स्क्रॉल कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बसा लिया है और सेंट्रल कह रहा है, यानी केंद्र सरकार कह रही है कि हमने इस पर क्लोज वॉच रखा हुआ है। केंद्र सरकार ने यह नहीं कहा कि गांव नहीं बसाया है, यह कहा कि हमने इस पर क्लोज वॉच रखा हुआ है। सैटेलाइट इमेज के सहारे
टाइम्स ऑफ इंडिया में और एनडीटीवी में 18 नवंबर 2021 को खबर आती है कि सेकेंड चाइनीज विलेज अलोंग अरुणाचल बॉर्डर, यानी एक गांव जो 18 जनवरी को दिख रहा था, 18 नवंबर तक आते आते दूसरा गांव भी चाइना ने बसा लिया। यानी चाइना अरुणाचल में गांव बसा रहा है, यह बात एनडीटीवी और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कही। और सुन लीजिए, राहुल गांधी गए हुए थे लद्दाख, और लद्दाख के लोगों के साथ उनकी जो बातचीत है, वो बातचीत, उसका वीडियो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। उस बातचीत में लद्दाख के लोग ये कह रहे हैं कि चाइना लगातार भारतीय क्षेत्र में घुसता चला आ रहा है। पैंगोंग झील के भी एक हिस्से पर उसने कब्जा कर लिया है। तो ये जो जमीन चाइना ने ली है, ये कितनी जमीन ली है यहाँ पे पैंगोंग में? फिंगर 4 से यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली है। काफी जमीन इतने ले ली सर। मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन नहीं ली। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंची गया कि कितना गया। यहीं के रहने वाले हैं हम, ये सब कुछ हमसे रहे हैं। तो यहाँ जब प्रधानमंत्री आए थे ना लद्दाख आए थे? नहीं है, यहाँ नहीं है। ये लद्दाख के लोकल लोग कह रहे हैं, जो लोकल टेरिटरी को जानते हैं, जो लोकल इक्वेशंस को जानते हैं, यानी लद्दाखी जनता ये कह रही है कि चाइना लगातार भारतीय क्षेत्र को कब्जा कर रहा है। ये सारे लोग, ये जितने अखबार हैं, या भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी तापिर गांव हैं, जो एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, या फिर लद्दाख के वो लोग जो ये बात कह रहे हैं कि चाइना हमारी जमीन कब्जा कर रहा है, हड़प रहा है, क्या जज साहब के अनुसार ये सारे के सारे लोग नकली भारतीय हैं? मोदी जी ने संसद के अंदर कहा था, न कोई घुसा है न कोई घुसेगा टाइप की बात की थी। तो सिर्फ यही लाइन सब लोग अगर दोहराएं, इसको गीता मान लें, इसको कुरान मान लें और दोहराते रहें 24 घंटे, जय मोदी जी, वाह मोदी जी, क्या बात है मोदी जी, कोई नहीं घुसा है मोदी जी, करते रहें, तब तो वो सच्चे भारतीय हैं। लेकिन अगर इस पर सवाल उठा दे कि मोदी जी अगर कोई घुसा नहीं है, तो फिर ये सारे अखबार ये सब क्यों बोल रहे हैं? आपका अपना मेंबर पार्लियामेंट जो एक्स आर्मी ऑफिसर रह चुका है, वो कैसे कह रहा है कि अरुणाचल में जमीन कब्जा हो रही है? लद्दाख के नागरिक कैसे कह रहे हैं कि जमीन कब्जा कर रहा है चाइना? आपके आर्मी के एक्स चीफ जनरल साहब कैसे कह रहे हैं कि सीमा पर वो आधारभूत संरचना का निर्माण कर रहा है? कैसे कह रहे हैं? क्या हो गया है इन लोगों को? ये सब राष्ट्र विरोधी हो गए, ये सब अर्बन नक्सल हो गए, ये सब नकली भारतीय हो गए जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ ले। और दूसरी बात कि संविधान की किस धारा के अनुसार हमारे आदरणीय जज साहब को यह अधिकार है कि वो किसी को सच्चा भारतीय या नकली भारतीय घोषित करें? देखिए, कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना, ठीक है, ये उनका कर्तव्य है। तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सी धारा उनको यह अधिकार देती है कि 4-5 बार के एमपी और लोकसभा में विपक्ष के नेता को वो सर्टिफिकेट जारी करें कि कौन सच्चा भारतीय है, कौन झूठा भारतीय है? मैं पूछूंगा तो मैं जानता हूं कि खतरनाक हो जाएगा। कौन जाने कल इस वीडियो को हटाने की बात की जाए, कौन जाने मेरे खिलाफ कोई केस हो जाए, हो सकता है ना भी हो। हम लोग छोटे आदमी हैं तो जज साहब की नज़र कहाँ पड़ेगी यहाँ तक।
लेकिन यह सवाल तो देश की जनता पूछेगी कि क्या अब कोर्ट यह तय करेगा कौन सच्चा भारतीय है? क्या गोदी मीडिया यह सर्टिफिकेट देगी कि कौन सच्चा पत्रकार है? क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग बताएंगे कौन सच्चा देशभक्त है? कल की खबर आपको बताता हूं, और यह खबर काफी वायरल हुई थी। कर्नाटक की खबर है। कल मैं भी कर्नाटक में था और वहां इस खबर पे बहुत चर्चा थी। श्री राम के नाम से सेना बनी है। भगवान श्री राम जिसका सम्मान हम सब करते हैं, जिसको अकबर इलाहाबादी ने इमाम हिंद कहा था, उस भगवान श्री राम के नाम पर बनी श्री राम सेना ने एक स्कूल के वाटर टैंक में जहर मिला दिया। वो पानी बच्चों को पीना था। अगर बच्चे वो पानी पी लेते तो सैकड़ों की संख्या में बच्चे मर जाते। और ये पानी मिलाया गया था सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम प्रिंसिपल का ट्रांसफर कराया जा सके। यानी मुस्लिम प्रिंसिपल का ट्रांसफर कराने के लिए सैकड़ों बच्चों की जान और सैकड़ों बच्चों के साथ साथ टीचर्स की जान जोखिम में डालने वाली श्री राम सेना है। आप बताइए वो सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे भारतीय हैं कि नहीं है? उनको आतंकवादी क्यों नहीं कहा जाएगा? एक वीडियो हमारे गोरखपुर का वायरल हो रहा है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। 10-12 दोस्त खाना खाने जाते हैं, उसमें से कुछ नॉन वेजिटेरियन हैं, कुछ वेजिटेरियन हैं, अलग अलग टेबल पे बैठते हैं। चिकन बिरयानी ऑर्डर की जाती है, दूसरी तरफ वेजिटेरियन खाना ऑर्डर किया जाता है, और फिर सीसीटीवी बताती है कि चिकन बिरयानी वाले ने एक हड्डी अपने दोस्त को पास कर दी और वो जो हड्डी है वो वेजिटेरियन खाने में रख दी गई, और हल्ला मचाया गया कि ये होटल जो है वो वेजिटेरियन खाने में नॉनवेज की मिलावट कर रहा है। तमाशा हुआ, होटल में तोड़ फोड़ हुई, तमाम सारे नाटक हुए, और बाद में जब ये सीसीटीवी का फुटेज आया तो मालूम चला कि ये लोग नॉनवेज वेज के चक्कर में अपना बिल ना देना पड़े, और आजकल जो देश के अंदर हिंदू मुसलमान वेज नॉनवेज तमाशा चल रहा है उसका फायदा मिल जाए, उसके लिए खुद अपने खाने में हड्डी डाल रहे थे। ये बताइए, इनको सच्चा हिंदू, सच्चा देशभक्त, ये सब कुछ आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्या यही देशभक्ति है जो ये लोग कर रहे हैं? क्योंकि हिंदू मुसलमान लगातार हो रहा है। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां आप अपना विचार रख सकते हैं, और अपना विचार रखते हैं दुनिया भर में रखा जाता है। अमेरिका के अंदर सैकड़ों हजारों लोग ट्रंप को गालियां देते हैं सोशल मीडिया पर, जबरदस्त आलोचना होती है। क्या हमारे लोकतंत्र में हमारा विपक्ष का नेता यह सवाल भी नहीं उठा सकता कि चाइना जमीन कब्जा कर रहा है हमारे इलाके की? क्या हमें खामोश होकर बैठ जाना चाहिए, सिर्फ नेहरू नेहरू रोना चाहिए कि 1962 में यह हो गया, भूल जाना चाहिए राजीव गांधी ने उसके बाद क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, वो सब भूल जाना चाहिए? और कल के चक्कर में, इतिहास के चक्कर में अरुण जेटली जी का नाम आ गया तो हो गया, मरे हुए आदमी के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए? तो क्या सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, औरंगजेब, अकबर, ये सब हयात हैं, ये सब जिंदा हैं कि आप इनके बारे में लगातार बात कर रहे हो? और वो बात करना बिल्कुल देशभक्ति है कि 1962 में क्या हुआ, लेकिन 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में क्या हो रहा है, इस पर बात मत कीजिए, क्योंकि इससे मोदी जी की बदनामी हो जाती है, केस हो जाएगा आपके ऊपर, और जज साहब आपको देशभक्ति सिखाएंगे। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, आप सब लोग समझदार हैं। सच्चा भारतीय होने के लिए हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसी धरती में पैदा हुए हैं, इसी में मर जाएंगे। यहीं हमारे पुरखों की लाशें जली हैं, यहीं पैदा हुए हैं हम, यहीं जिंदा हैं, और लोकतंत्र के अंदर सवाल उठाने के अधिकार का उपयोग करते हैं, वो हम करते रहेंगे। बाकी जो होना है वो होगा, देखा जाएगा। लेकिन सच्चा भारतीय का सर्टिफिकेट ना मुझे किसी से चाहिए, ना आपको किसी से चाहिए, और ना ही राहुल गांधी को किसी से चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।